हेलो बच्चों, अलग सर के स्टाइल में मैंने आप सबको विश किया है। अब अपनी स्टाइल में विश करता हूँ। राम राम। चलो बच्चों, अब हम लोगों को हमने अभी पिछले चैप्टर में 1.2 एक्सरसाइज 1.2 हमने सॉल्व की है। अब हम इस वीडियो में इस लेक्चर में हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3 वी विल सॉल्व नाउ एक्सरसाइज नंबर 1.3। सो आर यू रेडी बच्चों? आर यू रेडी? यस, वी आर रेडी। सो लेट स्टार्ट। जरा मुस्कुराओ और गणित को लगाओ। ठीक, चलो क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 1.3 के पहले हमें कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे। कौन कौन से टर्म्स? पहला टर्मिनेटिंग। ये। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। एंड तीसरा रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। एक मिनट, रिकरिंग मीनिंग चेक कर लेते हैं कि रिकरिंग की मीनिंग सही है, और इसी के साथ और लगा के नॉन रिकरिंग लिखते हैं। नॉन रिकरिंग, ये तीन टर्म्स हैं। ये तीन टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी टर्म्स के बेस पे पूरी एक्सरसाइज हमारी आधारित है। ठीक, तो अच्छा, एक टर्म्स कौन सा? डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, ये टर्म्स, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब टू डिवाइड एनी नंबर फ्रॉम एनी अदर नंबर, मे बी 10 इज डिवाइडिंग बाई 3। ओके, 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 को 3 से जब तक डिवाइड करें जब तक ये खत्म ना हो, यानी डेसिमल तक ले जाएं, इसको पॉइंट के बाद ले जाएं। ठीक, तो 3 9 जा 3 3 जा 9, 1 आया, फिर क्या कहते हैं, पॉइंट लगा के 0 लिया, फिर 9, फिर 1 आया, फिर 3 0 आया, फिर 9। ये मतलब खत्म ही नहीं हो रहा। ये क्या नहीं हो रहा? खत्म ही नहीं हो रहा। इसलिए ये किस पे आएगा? ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। किस में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में। लेकिन ये किस में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग 3.33333। ठीक, लेकिन अब यहीं पर 3 की जगह हम 2 रख दें। क्या रख दें? 2 रख दें, मे बी 4 रख दें। 2 हटाओ, 4 रखे। क्या रख दें? 4 रख दिया। 4 से डिवाइड करो 10 को, तो 4 से डिवाइड करने के लिए 10 से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 आया, यहाँ पॉइंट लगा, 0 लग गया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो ये कट गया सब कुछ। तो अब ये 2.5 ये टर्मिनेटिंग है। अंतर क्या समझ में आया आपको? अंतर क्या समझ में आया कि हम किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, इस तरह डेसिमल उसका एक्सपेंड करते हैं, लेकिन फिर डेसिमल एक्सपेंड करने के बाद वो अगर एक फाइनाइट नंबर तक जाकर रुक जाए, यानी डेसिमल के बाद एक फाइनाइट नंबर तक, यानी एक इसके बाद 5 के बाद वो पूरा सॉल्व हो गया, एक भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो वह होता है टर्मिनेटिंग नंबर। वह कौन सा नंबर होता है? टर्मिनेटिंग नंबर। फिर दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। वो कहता है कि वो इनफिनाइट नंबर तक डेसिमल उसका जाए, इनफिनाइट नंबर तक डेसिमल एक्सपेंशन हो उसका हो, तो वो भी अंडर आता है नॉन टर्मिनेटिंग के। अच्छा,
अब यही नॉन टर्मिनेटिंग के दो केस हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के कितने केस हो जाते हैं? दो केस। एक केस हो जाता है कि वो डेसिमल एक ही नंबर को बार बार लेकर बढ़े, एक ही नंबर बार बार आए। जैसे इसमें हमने जब डिवाइड किया था 3 से 10 को, ठीक, तो बार बार 3 3 3 3 3 आ रहा है, तो ये हो गया रिकरिंग, इसे हम बोलते हैं रिकरिंग बोलते हैं। लेकिन अब यहीं पर कोई ऐसा नंबर आ जाए, मान लो 22/7 आ गया, तो इसकी अगर क्या कहते हैं वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू होती है? 3.14162857 इस तरह आने लगा, बढ़ती ही जा रही संख्या। अब सेम नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी अलग अलग वैल्यू आ रही है, खत्म ही नहीं हो रहा है, और वो भी अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग में आ जाता है, नॉन रिकरिंग में आ जाता है। ठीक, अब इसी के बेस्ड में हमें ये पता चलता है कि कौन सा नंबर हमारा रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए जैसे क्या कहते हैं, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, और या कोई भी नंबर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, दोनों, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, तो ये क्या कहते हैं, दोनों रेशनल नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? रेशनल नंबर हैं, दोनों हमारे रेशनल नंबर हैं। समझ में आया? फिर नॉन रेशनल नंबर कौन सा है? नॉन रेशनल नंबर वो है जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या हो? जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, दोनों हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग भी, तो उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। समझ में आया बच्चों? चलिए, अब इसी के बेस में पूरी एक्सरसाइज है हमारी, उसको सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है क्या कहते हैं कि सब में किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, तो पहला 36/100, इसका क्या होगा? 0.36। अब ये क्या है? ये हमारा टर्मिनेटिंग है। कौन सा है? टर्मिनेटिंग। ठीक, ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। ये भी बताना है, ये नहीं बताना, केवल टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक, ये टर्मिनेटिंग है। फिर दूसरा क्या क्या है? 1/11। 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन करो। 11, 0.0 आगे एक जीरो और लगा, 10, 9, 99, फिर 1 आया, फिर यही एक जीरो एक, तो इसमें क्या हो रहा है? रिपीटिंग हो रहा है 0.09। अच्छा, ये जो बार होता है, इसका मतलब ये नंबर जिसके ऊपर बार होता है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी बार बार यही आ रहा है। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर हो गया हमारा। समझ में आया आपको? दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर क्या है? यही तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है 4 राइट 1/8, यानी 33/8। इसको क्या कहते हैं? वो करो, डिवाइड करो। 8 4 जा 32, 1 आया, फिर डेसिमल 0 आया, 8 1 जा 8, 2 आया, फिर क्या कहते हैं? 0 ले लिया, 8 4 जा 16, 4 आया, 8 5 जा 40। ये कहाँ तक गया?
41145। तो ये टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, किस तरह का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक मिनट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, ठीक, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। चौथा, पांचवा और छठवां ये आप लोग करेंगे अपने यहाँ, कुछ नहीं है, सिर्फ यही बताना है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग वो है जो पूरा क्या कहते हैं, पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 बचे, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जिसमें रिमाइंडर बचे लेकिन जो क्वेश्चन है वो बार बार वही आ रहा हो, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। लेकिन जो जिसका रिमाइंडर भी बचे और बार बार क्वेश्चन चेंज हो रहा हो, उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। वही है असली इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, असली इर्रेशनल नंबर। ठीक, ओके, समझ में आ गया सबको। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। वो क्या कहता है, यू नो दैट 1/7 is value is this, can you predict what the decimal of this are without actually doing the division, if so how। तो सिंपल क्या कहते हैं, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 1/7 की वैल्यू दिए है 0.142857 ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक, अब इस हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 2 को कॉमन ले लीजिए, 1/7 आ जाएगा। इधर 3 को कॉमन ले लीजिए, 1/7 आ जाएगा। इधर 4 को कॉमन ले लीजिए, 1/7 आ जाएगा। इधर 1 फिर 5 को कॉमन ले लीजिए, 1/7, 6 को कॉमन लीजिए, 1/7। आप कॉमन लिए है तो उसकी वैल्यू रख दीजिए 1/7 की 0.142857 और सब में इसी तरह कीजिए, वैल्यू रख के क्या कहते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। ठीक, इतना आप कर लीजिएगा। 2 की मल्टीप्लाई कीजिए 0.41111117111582 आ गई वैल्यू। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 31271 252628 1214 ये आगे मल्टीप्लाई से कर लीजिए, सबकी वैल्यू आ जाएगी। और वो पूछा है कि इफ सो हाउ, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स वैल्यू 1/7 बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू 1/7। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इनको अब एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म पे, रेशनल नंबर के फॉर्म पे। अब ये प्रूव करना है हमें 3 का 1 0.6। अब ये प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है। वैसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये रेशनल नंबर है। तो सोल्यूशन इसका इक्वल टू x इक्वल टू मान लेंगे 1/6 बार। अब हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या कहते हैं, इसकी लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। ठीक, मल्टीप्लाई 10 दोनों तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 6 बार। कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 0.666 मल्टीप्लाई 10 तो 0.666 को, ठीक, ऐसे आ गया, आ गया दोनों तरफ। अब ये इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। बाय सब्ट्रैक्टिंग
सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर 9x बराबर आएगा 6, यहाँ पर आएगा x बराबर 6/9, ये कट जाएंगे दोनों, 2/3 आ गया आंसर। ये x/2/3 आंसर आ गया हमारा। तो ये रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे इरेज करने की प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे जल्दी फेमस करो तो मैं यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड लगवा लूंगा यार। बड़ी यार इरेज करने में मन, क्या करूँ यार, गरीब आदमी। चलो कोई नहीं, मजा आ रही है पढ़ाने में आप लोगों को, बिल्कुल। सेकंड नंबर मुझे करने की जरूरत है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आप स्वयं कर लेंगे। सेकंड नंबर सिंपल करने की जरूरत है मुझे। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। ठीक, इसको भी क्या कहते हैं, सिंपल करना है, ज़्यादा इसमें वो नहीं लगना है। एक्स, लेट एक्स इक्वल टू 0.4 अंडर 0.47 अंडर बार। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, दोनों को पहले हमें 4 को इस तरफ लाना होगा, पहले 4 को इस तरफ लाना होगा, फिर वो सॉल्व होगा। तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 4 इस तरफ आ जाएगा हमारा, इसी को पहला इक्वेशन मान लेते हैं। फिर इधर दूसरा क्या करेंगे, फिर 10 का एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, तो ये 100 बन जाएगा। और इस तरफ क्या आ जाएगा, 4 7 आ जाएगा, 7 बार में आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। 100x इक्वल टू 47.7 बार, where 10x इक्वल टू 4.7 बार। सब्ट्रैक्ट, कट गया 4 3, इधर 90x इधर आया, इसको अब x बराबर 43/90 आंसर, ये आंसर हो गया। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया 43/90। ठीक, अब आप लोग क्या कहते हैं, थर्ड नंबर स्वयं कर लीजिएगा। थर्ड नंबर कोई वो नहीं है, थर्ड नंबर आप स्वयं कर सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर आप स्वयं कर सकते हैं। अब आओ फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर सेम है, कुछ अलग नहीं है, फोर्थ नंबर भी सेम है। तो चलो फोर्थ नंबर करते हैं जल्दी से। फोर्थ नंबर में लेट 9.999 यानी 9.9 बार। ओके, तो इधर क्या कहते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, उधर भी 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई आ गया, ये 9 बार में रहेगा, बार में रहेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इट, ये सेकेंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10x इक्वल टू 9.9 बार, x इक्वल टू 9.9 बार, बार बार कट जाएगा, ये 9x, ये आपको 90 आ जाएगा। अब इधर x बराबर आपको 90/9 मिल जाएगा, सही है। इधर ये कट जाएगा, x बराबर 10 मिल गया आपको आंसर। अब बताइए, ये हो गया x बराबर हमारा 10 आया। ठीक, तो इससे क्या समझ में आया हमें, कि जो हम अप्रॉक्स में कभी कभी लिया करते हैं ना, अप्रॉक्स में कभी कभी वैल्यू लेते हैं ना, जब राउंड ऑफ करते हैं ना 3.9999999, ये जब वैल्यू हम करते हैं ना, तो इसका
जब राउंड ऑफ इसका ले लेते हैं 4 अप्रॉक्सीमेट, तो वो हमारा कहीं ना कहीं कितने परसेंट सही रहता है? 80%। ये हमारा सही रहता है, 80% क्या रहता है हमारा? सही रहता है। ठीक, तो इसलिए इसे स्पेशल केस दे दिया गया था। ठीक, अब फिफ्थ नंबर, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन दिस, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसको सिंपल डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब 6 नंबर, लुक एट द several example of rational number in the form of this where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must be satisfied? So ये क्या लिखा है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी क्योंकि, तो पी एंड क्यू इंटीजर है विथ नो कॉमन फैक्टर 1 है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई? यस, यानी फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा है? फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा है कि सर्वल नंबर है, लुक एट अ सर्वल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब 1 है नहीं, अदर देन 1 है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 से कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है उनके पास, और उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन है। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई? क्यू प्रॉपर्टी हाँ, तो प्रॉपर्टी वही केस 1। आप पेज नंबर 10 में इसका पेज नंबर 10 आप जाएंगे, प्रॉपर्टी केस 1 पढ़ेंगे, यही इसकी प्रॉपर्टी है। केस 1 पढ़ेंगे, इसी को अपने अनुसार क्या कहते हैं आपको लिख देना है, वो प्रॉपर्टी यही है, द रिमाइंडर बिकम्स 0। टर्मिनेटिंग है ना, ये देखते हैं टर्मिनेटिंग है कौन सी, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या कहते हैं, पेज नंबर 10 में जाइए, केस 1, इसे रीड कीजिएगा, द रिमाइंडर विल 0, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक, अब 7th नंबर, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 5 क्या कहते हैं नंबर्स लिखना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो 5 का 7th नंबर है ना, 7th नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, तमाम है। ठीक, जैसे इनकी वैल्यू 1.414, बहुत सारी, इनकी वैल्यू कितनी है? इनकी वैल्यू याद करो, याद करो कितनी है इनकी वैल्यू, याद आ गई इनकी वैल्यू, नहीं मालूम आप स्वयं फाइंड आउट कर लीजिएगा। समझ में आया? चलो भाई, चलो भाई, चलो हम आते हैं कौन से नंबर में? 8th नंबर में। कौन से नंबर में? 8th नंबर में। मेरे मोबाइल की बैटरी कम है भाई साहब, जल्दी से क्या कहते हैं 8th नंबर समझो, सब सॉल्व करो, क्योंकि नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा तो मेरा पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। तो सिंपल क्या कहते हैं, पहले इनका क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अरे डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं इनका। पहला नंबर हमारे पास 5/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं 5/7। सिंपल यार, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम बताएं कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा हम बताएं। शोमन तरकाली 5 इंटू, क्वेश्चन नंबर 1 में चले जाओ, 0.1428, ये सिंपल मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो 0.535 3 28 2 42 4 4 1 1 2 7, ये आ गया।
अब डेसिमल एक्सपेंशन और एक चीज किसका 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 भाई साहब 9/11, ठीक। इसको डिवाइड करना पड़ेगा भाई साहब, लेकिन आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। 1/11 जो किया था ना उसमें मल्टीप्लाई कर दो 9 का, जो अभी क्वेश्चन था आगे, आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। आपको नहीं करना पड़ेगा। ये दूरियां, ये दूरियां, मजा आ रही है ना? मजे से पढ़ना, मजे से पढ़ना है। मैथ है मजे के लिए, लेकिन कभी कभी सजा मिल जाती है भाई साहब। ये दोबारा रिकरिंग हो रहा है बार बार, ठीक। ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग है 0.18, ठीक। 0.18 0.18 0.18 0.18 तमाम, ठीक। अब इसके बीच में खूब सारे रेशनल नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रेशनल नंबर। इसको रीच कर देते हैं क्योंकि रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। कितने सारे फाइंड कर सकते हैं? कितने निकालने हैं भाई साहब? 3 निकालने हैं। 3 निकालते हैं। 0.7878583212 भाई साहब खत्म ही नहीं हो रहे। फिर 0.80156369734 खत्म ही नहीं हो रहा। फिर 0.7555546500191, ये लो खत्म ही नहीं रहा। ये सब इरेशनल नंबर है। क्या है? सब इरेशनल नंबर है। ओके, अब हम पढ़ते हैं 9th नंबर। कौन सा नंबर? 9th नंबर। अरे यार मैंने तो एक्सरसाइज का है 1.3 ही रेज कर दिया। एक्सरसाइज का 1.3 लिखिए भाई साहब। क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अरे यार बड़ी जल्दी। क्या है पहला? ये जो पहला क्या है? √23। ये हमारा होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर। कैसे? इसका स्क्वायर रूट कर लेना, इरेशनल नंबर पता चल जाएगा, ठीक। समझ में आया? फिर दूसरा नंबर क्या है? ये हमारा रेशनल नंबर है। इसका क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कर लो। क्या आएगा रेशनल नंबर इसमें? 5 का क्या स्क्वायर रूट क्या होता है? यही 15 का है ये, प्लस माइनस, ठीक। समझ में आया? तीसरा नंबर क्या है? 0.3796। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। ये भी है, ये देखो रेशनल नंबर है ना, है ना, है ना, है। रेशनल नंबर है, 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 है सर। हाउ द डोस है सर। ओके 47 then 84 78। अब इसका क्या कर सकते हैं? ये हाँ, ये भी क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसलिए यह इधर आ जा गाड़ी। रेशनल नंबर होता है। समझ में आ गया? आ गया। अब भाई ये तो आपको जानते हो कि यार ये रेशनल नंबर है। लास्ट वाला तो सभी को पता है क्या है? ये रेशनल नंबर। तो मैं अपने मोबाइल की ज़्यादा बैटरी बर्बाद नहीं करूँगा, जल्दी से गुड बाय करूँगा और आपको कहूँगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज द गुरु
सब्सक्राइब कीजिए। जो भी क्वेश्चन हो आप क्या कहते हैं कमेंट में डाल दीजिएगा, हम कमेंट में क्या कहते हैं देखकर आपको आंसर दे देंगे। आज नहीं देंगे लेकिन कल दे देंगे जरूर, ठीक। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।